हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम बेटा। देखो आज हम लोग इस वीडियो में स्टेम के मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। देखो स्टेम का जो मॉडिफिकेशन है ये डिफरेंट टाइप्स के मॉडिफिकेशन होते हैं और इन सभी टाइप्स को हमने कुछ पॉइंट्स में या टाइप्स के नंबर दे करके डिस्क्राइब किया है। एनसीईआरटी में इसको क्या किया है कि पूरे सभी को मिक्स्ड फॉर्म में डिस्क्राइब किया है और ये आपको 10 से 15 मिनट का वीडियो है। अगर आप इतना टाइम हमको दोगे तो आपको स्टेम पर पूरा कमांड हो जाएगा। यानी एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट इसमें हमने डिस्क्राइब कर रखा है। देखो अब ये स्टेम का जो मॉडिफिकेशन है इसको हमने यहाँ पर 5 टाइप में डिवाइड किया है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में इस तरह से अलग अलग टाइप करके नहीं दिया है, वो सब मिक्स्ड है। चलिए अब एक एक करके हम जानते हैं। देखो पहला है इसका अंडरग्राउंड स्टेम। देखो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम अंडरग्राउंड जो है स्टेम वो मॉडिफाइड हो जाता है और अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन जो है स्टेम का, इसका क्या पर्पस है? तीन पर्पस से अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाइड होते हैं। क्या क्या? एक तो फूड स्टोर करेगा, दूसरा पेरिनेट करेगा और तीसरा प्रोपेगेट करेगा। देखो हमने यहां पर लिखा है कि अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन जो है फॉर फूड स्टोरेज, पेरिनेशन एंड प्रोपेगेशन। पेरिनेशन का मतलब टू टाइड ओवर फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन। देखो जब अनफेवरेबल कंडीशन प्लांट के लिए आता है तो अंडरग्राउंड स्टेम क्या करता है, ऊपर का पार्ट तो सूख जाएगा और अंडरग्राउंड पार्ट जो है वही सरवाइव करता है और बाद में उसी अंडरग्राउंड पार्ट से न्यू बर्ड्स आकर के नए नए प्लांट्स फिर बन जाते हैं। तो देखो एडवर्स कंडीशन में प्लांट को बचा लिया अंडरग्राउंड स्टेम। अच्छा, तीसरा है पेरिनेशन, ये प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब कि जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं उससे बर्ड्स आते हैं और उस बर्ड से नए नए प्लांट बनते रहते हैं। तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन भी प्लांट का होता रहता है। यानी अंडरग्राउंड स्टेम के तीन पर्पस कौन कौन? फूड स्टोरेज, पेरिनेशन, प्रोपेगेशन, सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखो अब इस तरह के जो अंडरग्राउंड स्टेम है इनके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं एनसीईआरटी में। देखो यहाँ पर पोटैटो आप जानते होंगे अंडरग्राउंड स्टेम है। अच्छा देखिए यहाँ पर जिंजर, टर्मेरिक। देखिए इमेज में देखो जिंजर टर्मेरिक को एक साथ दिखाया है, दोनों लगभग एक ही टाइप के होते हैं। इसके बाद है जमीन कंद। देखो जमीन कंद जो है ये भी आपको देखिए इमेज में ये ऐसा दिखता है। इसका जो अंडरग्राउंड स्टेम है इससे हम लोग वेजिटेबल्स के फॉर्म में भी यूज करते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखो कोलोकेशिया का भी इमेज देखिए, ये अरवी है और ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है कोलोकेशिया का, इसका भी यूज करते हैं हम लोग वेजिटेबल के फॉर्म में और साथ साथ इसका लीफ जो है उसको भी हम खाते हैं। तो ये सब आपको एग्जांपल्स हैं किसके? अंडरग्राउंड स्टेम के जो मॉडिफाइड हो चुके हैं। चलिए दूसरा टाइप हम लोग बात करते हैं स्टेम टेंड्रिल। देखो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम का जो स्टेम पर जो एक्सिलरी बर्ड्स होता है, एक्सिलरी बर्ड्स याद रखना, जो और एक्सिलरी बर्ड्स कहां पर ग्रो करते हैं? लीफ के एक्सिल में। तो क्या होता है कि लीफ के एक्सिल में जो एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं वो बर्ड ग्रो करके धीरे धीरे वो टर्मिनेट हो जाते हैं। वैसे एक्सिलरी बर्ड ग्रो करके ब्रांच फॉर्म करता है नॉर्मली, लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि वो एक्सिलरी बर्ड जो है, देखिए यहाँ पर ये जो एक्सिलरी बर्ड है ये ग्रो करके स्प्रिंग लाइक सेंसिटिव स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाते हैं और यही इसी को हम लोग टेंड्रिल बोलते हैं। तो टेंड्रिल के बारे में एनसीईआरटी लिखता है कि इट इज स्लेंडर यानी पतला सा होता है, स्पाइरली क्वाइल्ड होते हैं, स्प्रिंग लाइक होता है और ये क्या करता है? ये प्लांट को ऊपर क्लाइंब करने में हेल्प करता है। यानी वो जो टेंड्रिल होता है उससे किसी सपोर्ट को रैप कर लिया और वो प्लांट को ऊपर क्लाइंब करने में हेल्प करता है। ठीक है। अच्छा ये जो अब इसके कुछ एग्जाम्पल दिया है कि एग्जाम्पल में जैसे देखो यहाँ कुकुम्बर, वाटरमेलन, पंपकिन, देखिए इमेज में भी देखिए ये सब जो है ना टेंड्रिल आपको इमेज में यहाँ पर दिख रहा है। तो ये टेंड्रिल जो है, अच्छा हाँ, ग्रेप वाइन पे भी होता है, अंगूर में, अंगूर भी इसका एग्जांपल है, ग्रेप वाइन। और ये सब गॉर्ड्स कहलाते हैं, कुकुम्बर, वाटरमेलन, पंपकिन और भी बहुत सारे हैं एग्जांपल, कद्दू, करेला, लौकी, ककड़ी, खीरा, ये सब इसमें ये टेंड्रिल होते हैं और ये स्टेम टेंड्रिल है। देखो यहाँ पर स्टेम टेंड्रिल जो बोला गया है, चूंकि टेंड्रिल लीफ का भी मॉडिफिकेशन होता है तो वहां पर हम लोग उसको लीफ टेंड्रिल बोलते हैं और चूंकि यह स्टेम का है मॉडिफिकेशन तो स्टेम टेंड्रिल बोलेंगे। ठीक है, तो ये टेंड्रिल कहां से डेवलप हुआ? एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाइड हो गया, एक्सिलरी बर्ड ग्रो करके टेंड्रिल में मॉडिफाइड हो गया।
ठीक है, तो ये हो गया स्टेम का टेंडल। एग्जाम्पल सब याद रखना, गॉड्स हैं, ये सब गॉड्स कहलाते हैं ना, कुकुम्बर, वाटरमेलन, पंपकिन, ये सब। नेक्स्ट जो इसका टाइप है वो है थॉर्न। अब देखो थॉर्न क्या होता है, यहां भी कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि जो एक्सिलरी बड है, यहां भी एक्सिलरी बड ही मॉडिफाइड हो रहा है, तो यहां पर जो एक्सिलरी बड होता है वो ग्रो करके और काफी इलोंगेट वो नहीं करेगा, ब्रांच नहीं बनाएगा। एक्सिलरी बड्स ग्रो एंड टर्मिनेटेड इनटू हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर, और ये जो हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर है यही थॉर्न है। देखिए यहां पर थॉर्न भी यहां पर लीफ के एक्सिल में ग्रो कर रहा है, और ये जो थॉर्न है एनसीईआरटी इसको कहता है कि इट इज वुडी, वुडी है, हार्ड है एंड स्ट्रेट, सीधा होता है और पॉइंटेड होता है, इसका एंड जो है ना पॉइंटेड हो जाता है। और ये इस तरह का जो हार्ड स्ट्रेट पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, और इसका पर्पस क्या है कि प्लांट को प्रोटेक्शन देना, टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। ठीक है, ब्राउजिंग एनिमल्स से प्लांट को प्रोटेक्शन देता है। अब आपसे यहां पर एक क्वेश्चन है, अगर आप कमेंट में हमको बताओ, जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्राउजिंग एंड ग्रेजिंग। ब्राउजिंग और ग्रेजिंग में क्या डिफरेंस है, ये हमें आप कमेंट में बताना, अगर आप हो सके तो आपसे। अच्छा चलिए, अब इसके बाद है कि ये जो थॉर्न होता है, थॉर्न आपको किस चीज में हेल्प करेगा, प्रोटेक्शन में, यानी ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है। एग्जांपल देखो, सिट्रस, बोगनविलिया। ठीक है, देखो यहाँ पर इमेज में देखिए, जो थॉर्न है इसका भी हमने इमेज में यहाँ पर दिखाया है, सिट्रस, बोगनविलिया, इस सब में ये आपको थॉर्न मिलता है। चलिए, अब अगला जो मॉडिफिकेशन है, अगले मॉडिफिकेशन जो है ये क्या होता है, वीक स्टेम के प्लांट में इस तरह के मॉडिफिकेशन होता है, और हमने इसको एक पॉइंट दिया, सब एरियल वीक स्टेम। सब एरियल, देखो सब एरियल क्यों लिखा हमने कि सब एरियल का मतलब होता है ये जो जिस प्लांट में ये मॉडिफिकेशन होता है, दे ऑलमोस्ट ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल और वाटर। ये सॉइल के सरफेस पर ऑलमोस्ट ये ग्रो करते हैं, चाहे सॉइल के थोड़ा सा नीचे हो या सॉइल के सरफेस पर हो, बट देयर स्टेम इज वीक, वीक स्टेम वाले होते हैं ये प्लांट। अब देखिए इसमें हमने कुछ टाइप्स बताया है इसको, जैसे रनर, सकर्स, स्टोलोन, ऑफसेट। तो एनसीईआरटी इस सब टर्म्स का यूज नहीं किया है, लेकिन जो जो बातें हम इन सब के बारे में बता रहे हैं वो सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे देखो पहला टाइप है रनर्स। रनर्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। रनर्स का नेचर क्या होता है कि इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं, यानी रनर नेचर के जो स्टेम होते हैं, दे क्रीप ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल। देखो ये सॉइल के सरफेस पर से बिल्कुल चिपक के, सॉइल से चिपक करके आगे बढ़ेगा, और इसके बीच बीच में नोड्स होते हैं, और हर नोड से नीचे की तरफ रूट ग्रो करेगा और ऊपर लीव्स ग्रो करते हैं, और ये पूरा का पूरा स्टेम जो है ना सॉइल से चिपक के चलता रहता है। यानी इसके रनर को आप क्या करोगे, ऊपर टिप पोर्शन से यदि लिफ्ट करना चाहोगे तो वो लिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि वह उसका पूरा का पूरा स्टेम सॉइल से चिपका रहता है। ठीक है, और इस तरह के जो रनर्स नेचर के स्टेम हैं, जिनमें ग्रासेस हैं, ऑक्सैलिस है, स्ट्रॉबेरी है। देखिए यहाँ पर कुछ इमेज है, इसमें आपको ये हर नोड से रूट निकलते हुए और लीफ निकलते हुए दिखाया गया है। ठीक है, ग्रासेस में दो ग्रास बहुत कॉमन है, दो ग्रास, ऑक्सैलिस, स्ट्रॉबेरी, ये सब इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट है सकर्स। सकर्स का क्या नेचर है समझो। यहां पर क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड स्टेम है, सॉइल के जो जस्ट नीचे जो स्टेम होता है, उसमें से ब्रांच निकलता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। सब एनसीईआरटी का पॉइंट है, द ब्रांच डेवलप फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम एंड इनिशियली ग्रो हॉरिजॉन्टली एंड लेटर मूव अपवर्ड ऑब्लिकली कम अबव द सॉइल। और ये जो सॉइल के ऊपर आ गया और इसी पर बाद में लीव्स वगैरह आते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो है इसको हम लोग सकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सकर। और ये जो सकर है ये आपको मिलता है कहां पर, जैसे बनाना है, पाइनएप्पल है, क्राइसेंथेमम है, इन सब में ये नेचर मिलते हैं सकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज स्टोलोन। स्टोलोन क्या होता है, स्टोलोन का नेचर है कि ये जो प्लांट है, प्लांट के बेसल पार्ट से, सॉइल के जस्ट सरफेस पर यहां से एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर ग्रो किया। पहले ऑब्लिकली ऊपर गया, फिर धीरे धीरे नीचे आया, और नीचे आकर के सॉइल को टच किया, फिर ऐसे ऊपर, पहले ऊपर फिर नीचे, यानी जिग जैग वे में ग्रो करता है। और जहां पर ये सॉइल को टच किया है वहां पर नीचे रूट्स और ऊपर लीव्स आते हैं।
ठीक है, टफ्ट्स ऑफ। तो इस तरह का जो आर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है इसी को हम लोग बोलते हैं एस्टोलोन। एस्टोलोन का एग्जांपल क्या है? मिंट, जैस्मिन, ये सब इसके एग्जांपल। ठीक है, तो मिंट, जैस्मिन, ये सब। नेक्स्ट वन इज ऑफसेट। ऑफसेट में क्या होता है कि इसका जो देखो ये एक्वेटिक रनर बोलते हैं इसको। ऑफसेट इज एक्वेटिक रनर, और ये जो रनर होता है ये आपको वाटर के प्लांट में मिलेगा, और इसमें बहुत शॉर्ट इंटरनोड होते हैं, और जो नोड होगा दोनों एंड पर, उस पर नीचे की तरफ रूट निकलते हैं, टफ्ट्स ऑफ रूट, एंड जो ऊपर की तरफ जो है रोजेट ऑफ लीव्स। ठीक है, तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं इसको हमने, ये वाटर के प्लांट्स होते हैं, और इनमें इसके एग्जांपल में आते हैं इकॉर्निया, पिस्टिया, ये सब। ठीक है, इकॉर्निया, पिस्टिया। अब देखो, अब इसके बाद लास्ट में है ये एरियल फ्लेसी। एरियल फ्लेसी स्टेम में क्या होगा कि कुछ जो एरिड जोन के जो प्लांट्स होते हैं, एरिड जोन यानी ड्राई कंडीशन के जो प्लांट्स होते हैं, उनमें ये मॉडिफिकेशन होता है। उनका जो स्टेम है, देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका स्टेम ग्रीन, फ्लैट एंड फ्लेसी हो जाता है, और जो ग्रीन, फ्लैट, फ्लेसी हो गया उसके एग्जांपल में आते हैं ओपनसिया। देखो यहाँ पर ये ओपनसिया है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ड्राई कंडीशन में जिनके स्टेम फ्लैट नहीं होते, वो सिलिंड्रिकल हो जाते हैं, सिलिंड्रिकल ग्रीन एंड फ्लेसी। तो देखो कुछ प्लांट्स में फ्लैटेंड ग्रीन फ्लेसी, कुछ में सिलिंड्रिकल ग्रीन फ्लेसी, और जो सिलिंड्रिकल ग्रीन फ्लेसी वाले हैं उनका एग्जांपल है यूफॉर्बिया। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? यहाँ पर स्टेम फ्लैट हो जाएगा, ग्रीन और फ्लेसी तो कॉमन है, और यहाँ सिलिंड्रिकल हो जाएगा, ग्रीन और फ्लेसी, तो यूफॉर्बिया। और इस तरह के जो स्टेम वाले प्लांट होते हैं, देखो इनमें फूड स्टोर होता है, ग्रीन होता है, और जब भी ग्रीन है तो वह क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस कर लेगा। तो जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, और इसके जो लीव्स होते हैं, लीव्स ये सब स्पाइन में मॉडिफाइड हो जाएंगे। लीफ स्पाइन में क्यों मॉडिफाइड होगा? क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज करने के लिए, तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, और जो मेन फोटोसिंथेसिस है वो लीफ नहीं करके कौन करेगा? उसका स्टेम। ठीक है, तो ये इस तरह से एरियल फ्लेसी स्टेम होते हैं, जो कि एरिड जोन यानी ड्राई कंडीशन के एरिया के प्लांट्स में मिलता है, यानी जीरोफिटिक प्लांट्स में। ठीक है, तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा ये आप बताना कमेंट करके, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना बेटा। ठीक है, चलिए आज इतना ही। थैंक यू बेटा।